Hello everyone and welcome to Namrata and Nishan's Travel Diary। आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम चिकमंगलुर में हैं और यहाँ हम मेघागिरी होम स्टे में रुके हुए हैं, जिसके डिटेल्स मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में दिए हुए हैं। आज हम चिकमंगलुर के कुछ ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस कवर करने वाले हैं, जिसमें केलागुड़ टी फैक्ट्री, रानी झरी पीक पॉइंट और कोडी के फॉल्स इंक्लूडेड है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको केलागुड़ टी फैक्ट्री में लेके चलते हैं। मेघागिरी होम स्टे जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ से केलागुड़ टी फैक्ट्री विदिन 1 किलोमीटर है, तो आप आराम से इस प्लेस को विजिट कर सकते हैं। सामने जो मोनोरेल आप देख रहे हैं, इसी से बागान से आई फ्रेश पत्तियों को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। फ्रेशली प्लग्ड लीव्स को सबसे पहले यहीं रखा जाता है। इस प्रोसेस को विथरिंग कहा जाता है, जिसमें टी लीव्स के मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव किया जाता है। यहाँ टी लीव्स को करीबन 24 आवर्स छोड़ दिया जाता है, जिसमें लीव्स का सरफेस मॉइस्चर रिमूव होता है, जो कि उसके वेट के सिर्फ 15 to 30% होता है। फिर इन विदाउट टी लीव्स को इन रोलर्स से गुजरना होता है, जो कि एक प्री प्रिपरेशन स्टेप है। और यहाँ से शुरू होता है ब्रूजिंग, यानी कि टी लीव्स को रोल, ट्विस्ट और क्रश किया जाता है। ये जो बड़ी बड़ी मशीन्स आप देख रहे हैं, इसी से टी लीव्स की फर्दर प्रोसेसिंग होने वाली है। इसे CTC मेथड भी कहा जाता है। CTC का मतलब होता है क्रशिंग, टेयरिंग एंड कर्लिंग। इन्हीं बेल्स पे रन होते हुए मल्टीपल राउंड्स ऑफ ब्रूजिंग की वजह से टी लीव्स छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाती है, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसके बाद ये लीव्स जाती है रोटरी शिफ्टर में, जहाँ इनका शेप राउंड हो जाता है। ग्रेन का शेप गेन करने के बाद ये टी लीव्स जाती हैं फर्मेंटेशन के लिए, जिसे ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। Here I would like to thank Mr. Sudhakar, a gentleman who works in Kelagud Tea Factory. He showed us each and every process in detail and made this visit absolutely worth. ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, जिससे टी लीव्स का कलर ब्राउन हो जाता है। इस प्रोसेस में भी टी लीव्स की ड्राइंग होती है, जिसकी वजह से टोटल वेट का सिर्फ 20% ही रह जाता है। सामने जो मशीन आप देख रहे हैं, ये सेग्रीगेटर है। शेप, साइज एंड क्वालिटी के बेसिस पे यहाँ टी को सेग्रीगेट किया जाता है। नहीं, बड़ा ग्रेन मोटा है। देखिए डस्ट वाले में ये डस्ट नहीं, लीफ नहीं, ये लीफ है। इसमें साइज होएगा, लीफ नहीं रहता, कटिंग में नेम रहेगा। क्या वो इसको फ्लावर इफेक्ट है, FP हाँ, फ्लावर इफेक्ट साइज। तो अब आप जान गए होंगे कि ये सेग्रीगेटर लीफ ग्रेन और उसकी डस्ट को उसकी शेप और साइज के बेसिस पे अलग अलग कर देता है। हाईएस्ट ग्रेड टी को कहा जाता है पीको और लोएस्ट को कहा जाता है फेलिंग्स और डस्ट। प्रोसेसिंग के बाद अब टी की पैकेजिंग की बारी है। ये टी फैक्ट्री कई वर्षों पुरानी है। मैथियास फैमिली की 4 जनरेशंस टी एंड कॉफ़ी के कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व रही हैं। सबसे पहले केलागुड़ टी स्टेट को एक्वायर किया था एसिल मैथियास ने, और उन्हीं के साथ उनके बेटे EJ मैथियास ने अपने इस फैमिली ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया था। थोड़ा बिटर है, हाँ, बिटर टेस्ट थोड़ा कम है। वो बड़ा वाला पूरा टेस्ट ज़्यादा रहेगा। वो में भी चलेगा, ब्लैक टी भी अच्छे। चाय की इन पत्तियों की इन बागानों से आपके घर तक पहुंचने के बीच की जर्नी को आपने एंजॉय किया होगा।
और अब समय है चिकमंगलूर के और भी खूबसूरत प्लेसेस को विजिट करने का। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं रानी झरी व्यू पॉइंट, जो कि चिकमंगलूर में कलासा के पास स्थित है। हमारे होम स्टे से रानी झरी की डिस्टेंस 11 किलोमीटर है, जो कि हमने 30 to 40 मिनट्स में तय किया। ये रास्ता बहुत ही सीनिक है और आप इस व्यू को एंजॉय करेंगे। शहरों से कोसों दूर यहाँ की हरियाली और पहाड़ों की ठंडक आपको अपना बना लेगी। आप इन्हीं पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए बेला लराय नागदुर्गा फोर्ट भी जा सकते हैं, जो कि रानी झरी के पास में है। रानी झरी पहुंचने के बाद हमने नीचे ही गाड़ी पार्क की और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट की भी सर्विस है, जिससे आप ऊपर जा सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी शॉप है जहाँ आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ सामने फोर्ट जाने का रास्ता है, जो कि करीबन 2 किलोमीटर है, और यह रास्ता जाता है रानी झरी व्यू पॉइंट। अगर आप भी हमारी तरह नेचर लवर हैं और ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। यहाँ के अद्भुत नज़ारे को कैमरे में कैप्चर करना और शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। वेस्टर्न घाट की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और उनको छूते हुए बादल आपको यहाँ घंटों रुकने के लिए विवश कर देंगे। यात्रा सिर्फ आपको खुशी ही नहीं देता, यात्रा से आपको वो सुकून मिलता है जिससे आप अपनी सारे दुख और परेशानियों को भूल जाते हो। कुछ समय व्यतीत करने के बाद अब हम वापस नीचे लौट रहे हैं और वहीं से एक रास्ता जाता है काल भैरवेश्वरा टेम्पल, जो कि करीबन 2 किलोमीटर है। घने जंगलों में स्थित यह एक प्राचीन मंदिर है जिसकी काफ़ी मान्यता है। इस मंदिर में बहुत ही पीस और पॉजिटिव वाइब्रेशन फील हो रही थी। यदि आप रानी झरी आए तो इस प्लेस को विजिट करना मिस ना करें। इस मंदिर के अंदर एक प्राचीन कुआं और तालाब है। इस मंदिर को विजिट करना हमारे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं चिकमंगलूर के एक और पॉपुलर अट्रैक्शन, जो कि है कोडिगे फॉल। रानी झरी पीक पॉइंट से कोडिगे फॉल का डिस्टेंस करीबन 5 किलोमीटर है और वहां पहुंचने में आपको करीबन 20 मिनट लगेंगे। कोडिगे वाटरफॉल दुर्गादहल्ली विलेज में स्थित है। पार्किंग एरिया से हमें करीबन 20 से 25 मिनट लगे वाटरफॉल तक पहुंचने में। रास्ते में चलते चलते आपको वाटरफॉल और छोटे छोटे स्ट्रीम्स की आवाज़ सुनाई देती रहेगी। कोडिगे वाटरफॉल की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है और यहाँ की एंट्री फीस 30 रुपीज़ पर पर्सन है।
30 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ ये झरना नेत्रावती रिवर की ही धाराएं हैं। कहते हैं ना, नेचर इज दी बेस्ट थेरेपी। तो इस प्रकृति को क्लीन रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। यदि झरने के रास्ते में चट्टानें नहीं होती तो इसका स्वर इतना मधुर नहीं होता। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई कठिनाइयाँ होती हैं, पर हमें मधुरता और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन्हीं कुछ यादों के साथ हमारा चिकमंगलूर का सफ़र पूरा होता है और अब हम आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।